आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। राबड़ी आवास को लेकर पक्ष विपक्ष में सीधे सीधे आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। वहीं सीएम सम्राट चौधरी ने राजद पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि आवास किसी का बपौती नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोगों को चिंता लगती है कि हमारा घर हमारा बचा रहे। मैं तो पिछले 10 वर्षों से 2016 से लेकर 2026 तक मैं कई बार मंत्री बना, कई बार उप मुख्यमंत्री बना, बिहार का गृह मंत्री भी रहा, लेकिन मैं सरकारी घर में नहीं रहता था। मात्र 2400 स्क्वायर फीट के घर में अपने घर में रहने का काम करता हूं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार की सेवा करने का मौका दिया है। सर, मैं तो अब पहली बार मैं तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। नीतीश कुमार जी को कोई नोटिस नहीं गया। नीतीश कुमार जी को सिर्फ उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो गए। मैं 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री बना और मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि 1 मई को उन्होंने अपना सरकारी घर खाली करके दूसरे घर में चले गए। यह है सुचिता का परिचय। लोग उनको देखना चाहते हैं जो लोकतंत्र में जनता का सेवक होते हैं। मैं तो जब मुख्यमंत्री आवास में गया तो मैंने पहले दिन कहा कि ये मुख्यमंत्री का आवास जरूर है, लेकिन आप ये बाहर में लिखवा दीजिए, ये लोक सेवक का आवास है, ये आम जनता के कल्याण के लिए सेवा करने का माध्यम है। यहां किसी का बपौती नहीं हो सकता। ये राजतंत्र थोड़ा है कि आपको जो घर मिला उसी घर में रहेंगे। मैं तो बता देता हूं, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। मैं 1999 में आया सरकार में मंत्री के तौर पर। आज जिस घर में मैं हूं, ये मेरा 11वां घर है। मैं मात्र 3 घर में मैं स्वयं रहा और सभी घरों में सिर्फ मैंने कार्यालय चलाने का काम किया। कुछ लोगों को मोह है, बेटा को घर अलग चाहिए, माताजी को अलग घर चाहिए और जनता को छोड़ दीजिए। अरे हम लोग जनता के काम के लिए आए हैं। लोगों को अपने घर की चिंता छोड़ दीजिए। और जिस दिन पार्टी और हमारे नेता कहेंगे कि आपका काम यहीं पर समाप्त होता है, मैं आपको स्वस्थ करता हूं, सम्राट चौधरी 24 घंटे में अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा, कभी सरकारी घर में नहीं रहेगा। साथियों, जन कल्याण के लिए आए, हम जनता के भलाई के लिए आए, हम अपने कल्याण के लिए नहीं आए। जनता की भलाई की चिंता कीजिए, ये लोकतंत्र है। नरेंद्र मोदी की सरकार रहो, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह सुशासन दिया, यह सम्राट चौधरी की सरकार है, ये जनता की भलाई के लिए काम करता रहेगा। इतना जरूर आश्वस्त करता हूं कि आज शेखपुरा की जितनी भी समस्या। वहीं इस पूरे प्रकरण में राबड़ी आवास को लेकर राजद प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह ने भी सीधा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार किसी की बपौती नहीं होती, उसे जनता चुनती है। आप सुन लीजिए, ये सरकार किसी की बपौती नहीं है। जनता मालिक होती है, जनता चुनती है और जनहित में जन सरकारों को हल करने के लिए सरकार होती है और जनता ही तय करती है विपक्ष में कौन बैठता है। अब विपक्ष सत्ता का दर्पण होता है। और मैं आपको पूरी ईमानदारी से एक बात कह दूं कि आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का कार्यकाल 30 में समाप्त होगा। जैसे ही 30 में समाप्त होगा, हम 1 सेकंड के देर नहीं करेंगे, हवाई चप्पल पहन करके उस आवास को खाली कर देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन भवनों को आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी को कर्णांकित की गई या दी गई भवन, वो 10 नंबर सर्कुलर रोड है और जिस मंत्री को आपने आवंटित किया वो पहले से आवंटित उसका आवास था। तो फिर ये नाहक एक अलग से एजेंडा सेट करने के लिए, विवाद पैदा करने के लिए सरकार ने क्यों किया? अगर आपने नीतीश कुमार जी को 7 नंबर का क्या मोह है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी 7 नंबर रखते हैं, हटते तो भी रखते, क्या उसमें तहखाना है? क्या कुछ उसमें इतना दिनों के भ्रष्टाचार का गड़ा हुआ कुछ
संपत्ति है, संपदा है, जिसको लेकर के 7 नंबर में ज्यादा मोह ममता बसा हुआ है। सवाल यह भी उठता है, और हमने एक लाइन में कहा कि दो पूर्व मुख्यमंत्री 10 सर्कुलर रोड में रहते हैं। आप जिस जेड प्लस की हवाला देते हो, तो जेड प्लस सुरक्षा आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी को, लालू प्रसाद जी को ही प्राप्त था। आईटीबीपी सिक्योरिटी आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के लगाया गया था, लेकिन बिहार की सरकार ने उस समय आवास आवंटित नहीं किया। आप दलील दे रहे हो कि उसके नाम पर आवास हमने आवंटित किया है, तो ये दलीलें कहीं से आप सुविधा के अनुसार करते हो। हम एक सेकंड के लिए आवास पर हमारा न कोई ममता है न कोई मोह है। आप जिस दिन एक सेकंड के लिए खाली होगा, क्या श्रीमती राबड़ी देवी जी विधान परिषद के सदस्य के तौर पर नहीं रहे हैं, उसमें नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के तौर पर नहीं रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के तौर पर नहीं है, तो फिर अलग से आवास आवंटन होने का आपने अपने आवंटित आवास, क्रमांकित आवास को खंडित आपने स्वयं ही किया है। जो स्पीकर के नाम से दशकों से आवंटित और क्रमांकित जो आवास था, उसको आपने दे दिया, किसी मिनिस्टर को दे दिया, कई लोगों को आपने ऐसे ही दे रखा है। तो फिर इस आवास को लेकर के नाहक जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक अलग एजेंडा, क्योंकि सरकार के पास कुछ नहीं है। सरकार 3 मूल मंत्रों के साथ चल रही है, लफाजी कर रही है, बयानबाजी कर रही है, यानी बकैती, ठेकैती और लठैती पर सरकार चलाना चाहती है। सरकार का मूल समस्या है जन सरकार का, जो आप कब दोगे 1,90,000 रुपए उन महिलाओं को जिसको 10,000 आपने दिया है, जो ठेकेदारों ने काम किया उसका आप पैसे कब दोगे, इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? जो पेंशन है वो कब से लागू होगा, इसकी बात क्यों नहीं करते? तो प्रति 72,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिला, उस पर क्यों नहीं बात करते? व्यापक भ्रष्टाचार है, इस पर क्यों नहीं बात करते? सवाल तो यहां सामने खड़ा है, लेकिन मेरी खुली तौर पर है कि यह लोकतंत्र के अंदर में किसी भी सरकार की इस तरह का वेंडेटा भरा एक्शन, यह उनके घृणित मानसिकता को दर्शाता है। बेटी की मौत हुई है नीट छात्रा की, जो है सारा रिपोर्ट लेसी सिंह जी को कम से कम इतनी गरिमा का ख्याल होना चाहिए। लोकतंत्र में लोकतंत्र चलता है लोक लज्जा से, लोक लज्जा का परित्याग कर करके लोकतंत्र में कोई व्यक्ति अगर कहता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक परंपराओं को और कर्तव्यों को अगर हम लागू कर रहे हैं, तो यह इनका साफ दिखता है। इसलिए हमने स्पष्ट तौर पर पहले भी कहा है और आज खुले तौर पर कहता हूं कि 10 नंबर से मुझे कोई मोह ममता नहीं है। हम तो हवाई चप्पल पहन के निकल जाएंगे जी, मेरा टर्म खाली पूरा होने दो। एक नीट छात्रा की मौत हुई है आज कंकड़बाग में, फिर से एक बार नीट छात्रा की मौत तो कई हुआ है, एक नहीं। उन छात्राओं को मौत पर सरकार तो मातम भी नहीं मनाती है, उनके कल्प्रिट को खोज भी नहीं पाती है। अभी तक जिनके आग अभी तक समाप्त, अभी उसकी कमी नहीं हुई तपिश की, उस पर भी कोई सरकार का कोई आया भी नहीं है खुल कर करके। इसलिए मेरा मानना एक साफ है, वह 10 नंबर की चर्चा क्यों करते हो? क्या जरूरत आन पड़ी 10 नंबर खाली कराने की? क्या पात्रता नहीं रखते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, नेता प्रतिपक्ष नहीं है, भाई जानबूझ करके क्यों विवाद पैदा करना चाहते हो? सरकार का काम है विवाद समाप्त करना, सरकार का काम है सुलह करना, सरकार का काम नहीं है कि नाहक चीजों को आयात कर करके विवाद को और बढ़ाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा है ना, क्योंकि वो रिपोर्ट ले रहे हैं लगातार। देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की हालत जग जाहिर है। उन्होंने तो तलब किया था अपने स्वयं के डिप्टी सीएम को कि सब बात बताइएगा, शाम में आके कहिएगा भाई हम देखेंगे। अब नीतीश कुमार जी बन सपने टाइम देरबाजी नीतीश कुमार, नवभेर नीतीश कुमार में अंतर है। कहां नीतीश कुमार है? किसकी बात कर रहे हैं? हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को कि घृणित राजनीति, द्वेष की राजनीति, वेंडेटा की राजनीति कतई लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होता। मदरसे की जांच करने के लिए ये सरकार सिर्फ राज्य के अंदर में धर्म विशेष के खिलाफ, जाति विशेष के खिलाफ नफरत बोना चाहती है। 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने पिछड़ा को पिछड़ा से, दलित को महादलित से, अगड़ा को अगड़ा से सिर्फ लड़ाया है। और आज फिर देख रहे हैं कि जो आनंद मोहन ने जो बातें रखी है, सरकार में बैठे लोगों के खिलाफ ही सवाल खड़ा किया है। जनता दलियों में जिन लोगों ने जनता दलियों को समाप्ति के कगार पर ला करके उसको बुलडोज करने का अंतिम प्रारूप तैयार किया है, उस पर भी सवाल खड़ा किया है। उन 22 लोगों पर भी सवाल खड़ा किया है जिन लोगों को पैसे लेकर के टिकट दिए गए, थैली पर दिए गए। हमने तो वहां तक कहा कि थैली पर क्यों बात करो, थैले की बात करो। कौन शख्स है,
कौन ऐसा दाता दानी है जिसने जदयू कार्यालय में इलेक्ट्रल बॉन्ड ला करके थैला में धर के चला गया और अपने एफिडेविट करके कहा जाकर के न्यायालय में कि हमको पता नहीं था कौन ऐसा है जी, आकर के दे गया, करोड़ों करोड़ रुपया बक्कू में भजा करके लेके चल दिए आप। अब बताए नाम तक नहीं आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।